अवैध बनाए गए 4 मंजिला मकान पर चला प्रशासन का बुलडोजर। विरोध करते हुए परासिया के स्थानीय नेताओं ने दी गिरफ्तारी। वार्ड 47 की पार्षद के घर के सामने ही जमा रहता है कचरा। 5 साल में नहीं हुआ कोई काम। केसरी नंदन हनुमान जी मंदिर का सुधार कार्य शुरू। अक्सर बारिश में नाले के पानी में डूब जाते हैं हनुमान। हमारा घर हमारा विद्यालय के लिए विशेष कार्यों पर पुरस्कृत शिक्षकों का कलेक्टर ने किया सम्मान। और अभियोजन, जुडिशरी और पुलिस को जेंडर सेंसिटिव के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत, कहा लोक अभियोजन संचालक ने। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। एंटी माफिया अभियान के तहत आज सुबह अचानक परासिया में की गई कार्रवाई में WCL की जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए लवकुश अग्रवाल की बहुमंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया गया। सूत्रों की माने तो जिले में LK के नाम से पहचाने जाने वाला लवकुश अग्रवाल सट्टा और ब्याज के अवैध कारोबार में संलिप्त बताया जा रहा है। साथ ही उसके द्वारा WCL की जमीन पर अतिक्रमण कर एक बहुमंजिला इमारत बनाई गई थी, जिससे वह भाग्यश्री ज्वेलर्स के नाम से प्रतिष्ठान संचालित कर रहा था, जिसे आज जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में जमींदोज कर दिया गया। उक्त जमीन के मामले में WCL ने 1 साल पहले भी जमीन से बेदखली का नोटिस जारी किया था। इसके ऊपर छिंदवाड़ा, जबलपुर के लॉर्डगंज और अन्य जिलों में विभिन्न धाराओं में 20 से अधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं। सूत्रों की माने तो लवकुश अग्रवाल का नाम जिले ही नहीं वरन अन्य प्रदेशों तक में अवैध कारोबार फैला रखा है। कार्रवाई में निगम छिंदवाड़ा से निगम आयुक्त हिमांशु सिंह, कार्यपालन यंत्री NS बघेल, ईश्वर सिंह चंदेली, SDM छिंदवाड़ा अतुल सिंह, सहायक यंत्री BS मनवारे आदि भी स्थानीय प्रशासन के साथ मौजूद रहे। पूरा शहर तो अतिक्रमण में सर। शहर बनाना आसान है, पर शहर को सुव्यवस्थित बनाने के लिए मूलभूत सुविधाओं का भी होना जरूरी है। शहर सरकार के 5 साल बीत गए, ऐसे में वार्ड 47 के हालत इतने भी बुरे हो सकते हैं, ये किसी ने सोचा भी ना था। पीने के पानी, रोड, नाली, स्ट्रीट लाइट सहित सफाई तक के मामले में वार्ड 47 फिसड्डी रह गया। हालत तो यह है कि खुद वार्ड की पार्षद सोमती सिंगारे के घर के सामने के मैदान में जमकर कचरा जमा है, तो वार्ड के दूसरे विकास कार्यों के लिए उनसे कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। EMS टीवी की पड़ताल में लोगों ने खुलकर अपनी समस्याएं बताई। अभी तो पानी नहीं आ रहा। वैसे गर्मी में तो हमको पानी मिलते नहीं, तो हम बिल भी नहीं देते पहली बार। और फिर नगर निगम से रोड बने हैं, चिकड़ हो जाती है। अभी ये पूरा रोड हो जाता है, घर के सामने बहुत चिकड़ हो जाती है, चिकड़ हो जाता है बरसात के टाइम। जाने के लिए बाढ़ की समस्या देखा जाए तो यहाँ पे पाइपलाइन भी नहीं है। पानी की समस्या है कि टैंकर से आता है यहाँ पानी, पाइपलाइन की समस्या भी है। तो इस बाढ़ में, ये बाढ़ क्रमांक 47 है। स्ट्रीट लाइट और स्ट्रीट लाइट मेन तो है कि स्ट्रीट लाइट में भी पोल बहुत दूर दूर पे गड़े हुए हैं, लेकिन पोलों में स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है। हमारे वार्ड में सड़क की समस्या है, दूषित जल आ रहा है और स्ट्रीट लाइट की समस्या है। उजाला बराबर नहीं हो पाता। तिलक मार्केट रेलवे ब्रिज के पास स्थित केसरी नंदन हनुमान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध मंदिर में विगत कई सालों से बारिश के समय नाले का पानी मंदिर में भगवान के गर्भगृह में पहुंच जाता है, जिसको लेकर वहां के पुजारी अनिल मालवीय ने कई बार शासन, प्रशासन और आम लोगों से सहयोग की अपील की थी। अब पहली बार नगर निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह द्वारा रुचि लेने पर और भक्तों के सहयोग से काम शुरू किया गया है। आयुक्त साहब ने बोल के गए तो भक्त लोग अपना कराने। जो मंदिर का जो बल्लियां थी, बारिश के पानी में क्षति पहुंच गई थी, जो बल्लियां खराब हो गई थी और मंदिर में जो पानी घुसता था, तो भक्त लोगों ने वो बल्ली हटाकर उस जगह लोहे के पाइप लगवा रहे हैं और मंदिर के अंदर उसको व्यवस्था कर रहे हैं कि गंदा पानी नाली का प्रवेश ना करे। तो बल्ली जब हटाए तो 2.5 फीट गड्ढा खोदे पाइप बढ़ाने के लिए। तो वहाँ पर प्राचीन चबूतरे जो निकल रहे हैं, बड़ी बड़ी ईंटें हैं जिनके साइज बहुत बड़े बड़े हैं, जो कई भक्त आ रहे हैं और देख रहे हैं मौके पर। हनुमान जी की कृपा से सब भक्त लोग अपने उनकी प्रेरणा से मंदिर का व्यवस्था कर रहे हैं सदस्य लोग। शिक्षा विभाग और सर्व शिक्षा अभियान की मासिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा जिले के 4 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कोरोना संक्रमण काल के समय सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत संचालित हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत विशेष कार्यों के लिए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल आयुक्त के हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र अरविंद भट्ट BAC जनपद शिक्षा केंद्र मोहखेड़, कुलदीप मोहकल गाय जन शिक्षक बौनाखेरी KK मिश्रा, प्रधान पाठक माध्यमिक शाला कुकड़ा जगत, बंधु प्रसाद
जिलवे कर जन शिक्षा सिल्लेवानी को प्रदाय कर सम्मानित किया गया। उक्त अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गजेंद्र सिंह नागेश, जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े, जिला परियोजना समन्वयक जीएल साहू ने भी उक्त शिक्षकों को राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा सम्मानित किए जाने पर शुभकामनाएं और बधाइयां प्रेषित की। लोक अभियोजन मध्य प्रदेश के अंतर्गत संचालक लोक अभियोजन विजय यादव के मार्गदर्शन में महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से मध्य प्रदेश के अभियोजन अधिकारी को महिला अपराधों में सशक्त पैरवी करने के लिए 15 से 18 दिसंबर तक 4 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के चयनित अभियोजन अधिकारी प्रतिभागी के रूप में सम्मिलित हुए। संचालक विजय यादव ने कहा कि पुलिस अभियोजन और जुडिशरी को जेंडर सेंसिटिव के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को दी गई राहत राशि का सीधा प्रसारण किया गया। स्थानीय पोला ग्राउंड में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में कलेक्टर सौरभ सुमन, एसपी विवेक अग्रवाल सहित पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक साहू सहित जिले के सभी भाजपा नेता मौजूद रहे। ऑनलाइन स्क्रीन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बटन दबाकर दी जाने वाली किसानों की क्षतिपूर्ति की राहत राशि को प्रदान करने के साक्षी बने। और आप जानते हैं, जब मैं मुख्यमंत्री बना, कोरोना काल में मुख्यमंत्री बना, खजाने में कड़की है, पैसा नहीं है ज्यादा, लेकिन मैं कभी रोया नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूं। आज भी 5 लाख किसानों के खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के 100 करोड़ रुपया डाले हैं और किसान भाइयों डालता रहूंगा, डालता रहूंगा, डालता रहूंगा। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। स्टेटस फर्नीचर, जी हाँ, स्टेटस हाउस ऑफ क्वालिटी। स्टेटस है तो बेस्ट क्वालिटी है, वैरायटी है, वो भी कम दाम में। दीपावली के शुभ अवसर पर स्टेटस फर्नीचर में आप पाएंगे नई वैरायटी में एक से बढ़कर एक फर्नीचर की विशाल रेंज, सबसे कम दामों में, जिसमें आप पाएंगे 3 साल से 10 साल तक की वारंटी। मध्य प्रदेश के सबसे आधुनिक फैक्ट्री में जर्मन मशीन में बना हुआ अनुभवी प्रशिक्षित कारीगरों के द्वारा निर्मित फर्नीचर। आपके शहर का सबसे व्यवस्थित एवं विशाल फर्नीचर शोरूम स्टेटस फर्नीचर। तो आइए छिंदवाड़ा के सबसे विशाल एवं भव्य फर्नीचर शोरूम में स्टेटस फर्नीचर और पाइए दीपावली के शुभ अवसर पर आकर्षक गिफ्ट वाउचर, स्कीम, फाइनेंस सुविधा, कम दाम में, फर्नीचर की संपूर्ण रेंज। तो आइए, आपका स्वागत है स्टेटस फर्नीचर, LIC ऑफिस के पास, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जनार्दन विधानसभा क्षेत्र में समस्त पंचायतों में और PWCL के क्लब में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों से संवाद का प्रसारण किया गया। इस अवसर पर अतिवृष्टि से नुकसान की भरपाई के लिए किसानों के खातों में ई-पेमेंट के माध्यम से राशि ट्रांसफर की गई। सम्मेलन के दौरान SDM मधुवंत राव धुर्वे, तहसीलदार कमलेश राम नीरज, पंचायत इंस्पेक्टर, भाजपा विधानसभा प्रभारी आशीष ठाकुर, नवजीत मोनू जैन, संजय जैन, दीपेश जैन, प्रवीण चौहान सहित सैकड़ों किसान उपस्थित थे। भारत सरकार को और मध्य प्रदेश सरकार को कैसे बदनाम किया जाए, कैसे ये वामपंथी दल और कांग्रेस के नेता केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए इस देश और इस प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए एक षड्यंत्रकारी नीति लेकर एक किसान आंदोलन के नाम पर एक देश में बवंडर खड़ा कर रहे हैं। हमेशा की तरह समाज के कार्य में अग्रसर रहने वाली महिला मंडल द्वारा और उनके सदस्यों द्वारा आज विकलांग पुनर्वास केंद्र में पहुंचकर बच्चों और रहने वाले लोगों को कंबल बांटे गए, जिसमें विशेष रूप से अंजना त्रिपाठी और उनके सदस्य शामिल रहे।
ये जो दिव्यांग बच्चे हैं, इन लोगों के लिए कुछ कर पाना शायद हमारा सौभाग्य है कि हमें ये मौका मिला है कि हम उनके किसी काम में आए। और हम लोगों ने यहाँ पर कंबल वितरण किए हैं जो शायद उनको ठंड से राहत दिलाएंगे और एक शायद हमारे लिए भी एक अच्छा और नेक कार्य की पहल है हम लोगों की तरफ से। उत्कृष्ट विद्यालय में आज सुबह रुक जाना नहीं के लिए गृह विज्ञान की परीक्षाएं दी गईं, जबकि दोपहर की शिफ्ट में ओपन की परीक्षाएं आयोजित की गईं, जिसमें 240 बच्चों ने उपस्थित रहकर परीक्षा दी। सहायक केंद्र अध्यक्ष महेश पवार ने बताया कि दोनों शिफ्ट में अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान के पेपर हुए। दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच में ओपन स्कूल की परीक्षाएं चल रही, जिसमें आज अर्थशास्त्र विषय का पेपर है और प्रातःकालीन पाली 8 से 11 में ओपन स्कूल और रुक जाना नहीं के पेपर थे, जिसमें रुक जाना नहीं में अंग्रेजी का और ओपन स्कूल में गृह विज्ञान का पेपर संपन्न हुआ। सौंसर में जनपद पंचायत कार्यालय में शुक्रवार को किसान सम्मेलन और किसान हितग्राही को खरीफ फसल 2020 की फसल क्षति राशि का वितरण और आयोजन कृषि कानून को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान के उद्बोधन का सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक विजय चौरे, पूर्व राज्य मंत्री नाना साहेब मोहड़, नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मण चाके, नगर पालिका उपाध्यक्ष सुखमण बेड़े, पूर्व जनपद पंचायत उपाध्यक्ष विनायक मरस्कोले, सौंसर एसडीएम कुमार सत्यम, नायब तहसीलदार छवि पंत, जनपद पंचायत सीईओ डी.के. करपे की मुख्य उपस्थिति में हुआ। मंत्री और रिकार्डो 63,800 से ज्यादा वोटों से अभी जिताया है आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी। उसके लिए मैं आपके लिए तो विश्वास हमारे ऊपर है। छिंदवाड़ा विकासखंड के उन्नतशील कृषकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण जनपद पंचायत छिंदवाड़ा के सभागार में हुआ, जिसमें जिले के उद्यान की फसलों का उत्पादन करने वाले 50 कृषक सम्मिलित हुए। कृषकों को जैविक खेती के विषय में सुंदरलाल नागवंशी द्वारा जानकारी दी गई और जवाहरलाल नेहरू कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर पन्नासे और डॉक्टर झाड़े, भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष मेयर सिंह चौधरी, अभिषेक वैष्णव, सीएल मरावी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के उपसंचालक उइके, पशुपालन से डॉक्टर अभिजीत बोसीकर, खादी ग्राम उद्योग के मैनेजर गोविंद ओक्टे ने भी अपनी सक्रिय भागीदारी अदा की। छोटी चीज है लेकिन इसमें बहुत बड़ा ज्ञान या मार्गदर्शन आपके लिए जो हो सकता है वो चीज इसमें है। इसको पढ़ने के बाद और यदि व्यक्तिगत रूप से कुछ चर्चा करनी है, मार्गदर्शन लेना है तो हमारे एक्सपर्ट्स उपलब्ध हैं। जोनारदेव विधानसभा क्षेत्र की नदी नालों से निरंतर रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन विगत कई महीनों से जारी है। इस रेत माफियाओं पर स्थानीय राजस्व विभाग द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाती है, उसके बाद भी रेत का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार के दिन भी टाकिया नाले से रेत भरते हुए 3 ट्रैक्टरों को पकड़कर पुलिस अभिरक्षा में दिया गया। खनिज विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। परासिया रोड में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सदस्यता कार्यक्रम में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने कांग्रेस, भारतीय गोंडवाना पार्टी और भाजपा में सेंध लगाते हुए कई नेता कार्यकर्ताओं को अपने पाले में शामिल किया। आयोजन कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रदेश महासचिव सतीश नागवंशी की उपस्थिति में सदस्यता अभियान में भाजपा, कांग्रेस और अन्य दल से आए लोगों को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में प्रदेश महासचिव सतीश नागवंशी जी के नेतृत्व में आज हमने जो दूसरी पार्टी छोड़कर हमारे पदाधिकारीगण आए हुए हैं, हम उन्हीं चाहे मातृ शक्ति हो या फिर हमारी युवा शक्ति हो, हमने सभी का स्वागत मान सम्मान के लिए वचनबद्ध किया है। और साथ ही हमने शीघ्र ये एक निर्णय लिया है कि निगम में अभी जो कुछ गांव जुड़े हुए हैं जिनमें कि टैक्स तो लिया जा रहा है लेकिन वहाँ सुविधाएं मूलभूत रूप से नहीं दी जा रही है। हम चाहते हैं कि ये जब टैक्स वसूल रहा है निगम तो उन्हें मूलभूत सुविधाएं दे। और जो त्रिस्तरीय चुनाव है उसके लिए हमारी पार्टी जो है दमखम के साथ चुनाव लड़ने के लिए मैदान पर बिल्कुल तत्पर है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।